खिलाफ है, और दूसरा मेरी पत्नी भी मेरे खिलाफ। मेरी पत्नी भी बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि मेरी पत्नी ने मुझसे शादी की सिर्फ एक ही चीज देखी कि लड़का कंप्यूटर इंजीनियर है और दिल्ली में पढ़ता है, और उसने शादी करी कि मैं तो कंप्यूटर, क्योंकि उसके जितने भी चीजा हैं, 5 महीने, कोई पुलिस ऑफिसर है, कोई प्रोफेसर है, कोई 25 एकड़ का बहुत प्रगतिशील किसान है जिसको राष्ट्रपति अवार्ड देता है, कोई कुछ है, वो तो सारे बड़े बड़े लोग हैं। तो उन्होंने सोचा कि कंप्यूटर इंजीनियर। तो मेरी शादी के बाद वो मायके गई हुई थी जब मैंने आर्ट्स लिया, और पीछे से मेरी साली ने, जो मेरे छोटे भाई की मिसेज, उसने फोन करके बोल दिया कि जीजा ने तो कपड़े बेचने का काम शुरू किया। वो तो आग बबूला हो के आई, हाय मेरे फूटे कर्म, कहाँ मैंने कंप्यूटर इंजीनियर से शादी की थी, क्या मुंह दिखाऊंगी मैं, कपड़े बेचने वाला पल्ला पड़ गया। तो वो भी बड़ी नफरत करती थी। तो मैं बड़ी दुविधाओं में था, इसलिए बहुत तेजी से काम नहीं कर पाया, लेकिन ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहता था। और जब वो बोलता ना एक फिल्म में शाहरुख खान का कोई डायलॉग कि जब ईमानदारी से आप कुछ पाना चाहते हो, उसके लिए ईमानदारी से प्रयास करते हो, तो सारी कायनात आपको कामयाब करने के लिए प्लानिंग बनाना शुरू कर देती है। सुना? तो ऐसे ही मैं ईमानदारी से काम कर रहा था, तो ऊपर वाले ने प्लान बनाई और मेरे को आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद स्वरूप मुझे बीमार हो गया, जॉन्डिस हो गया, मुझे पीलिया। और उस समय दोबारा तीसरी बार फिर बता, उस समय आरसीएम का पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा नहीं था, और उस समय हमारे पास ना हेल्थ कार्ड था, ना नोटी चार्ज था, ना गामा राइजर था, ना कुछ भी नहीं। तो हेल्थ की बात लगी हुई थी, मेहनत करते थे, हेल्थ खराब हो गई। स्पोर्ट्समैन था, मैंने ध्यान नहीं दिया, ऐसे ही फील्ड में काम करता रहा, कराटे सिखाता रहा, कंप्यूटर सिखाता रहा, तो लीवर बिल्कुल खराब हो गया। एसजीओटी टेस्ट, एसजीपीटी टेस्ट बहुत खराब, 1700 के आसपास हो गए, वो पीला पड़ गया। डॉक्टर ने वार्निंग दे दी, मेरी पत्नी को भी डरा दिया, मेरे माँ बाप को भी डरा दिया, और मैं भी डर गया था। सच बताऊं तो उन्होंने कहा कि अब अगर ये अपने बेड से भी उठा थोड़ा सा गीला तो मर जाएगा, अगर इसको बचाना है तो कंप्लीट बेड पे पड़ा रहने दो, 6 महीने तक कम से कम रेस्ट चाहिए इसको, क्योंकि खाना तो देखते ही वोमिटिंग होती है, खाना तो दूर की बात, मतलब खाता तो था ही, अगर कोई आगे से लेके भी आ जाता था तो देख के ही वोमिटिंग ऐसा हो जाता था। अगर किसी को जॉन्डिस हुआ होगा तो उसको पता होगा, ऐसी सिचुएशन हो जाती है, तो लीवर ही खत्म हो गया। तो ऐसे समय में कंप्लीट बैठ, ना कराटे, ना कंप्यूटर, और ना ही आर्ट्स। और उस समय में आर्ट्स में रॉयल्टी चोर लगभग 24,000 के आसपास, 26,000 के आसपास की मेरी इनकम किया। कराटे भी ठीक चल रहा था, कंप्यूटर भी ठीक चल रहा था। 6 महीने कंप्लीट बेड पे पड़ा रहा, जिसकी वजह से 6 महीने के बाद मेरे कराटे के बच्चे मुझे फीस देना बंद कर गए, इनकम जीरो। क्यों? क्योंकि एक्टिव इनकम आ गई, मैं एक्टिव नहीं रहा तो इनकम जीरो। कंप्यूटर के बच्चे भी मेरा कंप्यूटर सेंटर छोड़ के दूसरे के कंप्यूटर सेंटरों में एडमिशन लेके 32 बच्चे थे मेरे पास। लास्ट में जब मैं 6 महीने बाद ठीक हुआ था तो सिर्फ 3 बच्चे बचे थे मेरे पास। तीनों के नाम भी याद है, एक नरेश नाम की लड़की थी, एक राजवीर नाम का लड़का था, एक पूनम नाम की लड़की थी। बाकी सब बच्चे कंप्यूटर सेंटर मेरा छोड़ के दूसरे कंप्यूटर सेंटर में एडमिशन लेते, वहाँ से भी इनकम जीरो। और तीसरा था आरसीएम, 6 महीने तक आरसीएम बेड पे था, बावजूद उसके आरसीएम में मेरी हाईएस्ट इनकम 34,000 की आई 6 महीने। और इसीलिए बोलता हूँ कि ये ऊपर वाले का आशीर्वाद था, ऊपर वाले की प्लानिंग थी मेरे लिए। कहा जाता है ऊपर वाला जो सबसे अच्छा करता है। ये चीज देख के मेरे माँ बाप को भी समझ में आ गया कि आरसीएम कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। जिस कराटे और कंप्यूटर के बारे में हम सोच रहे थे वो जीरो हो गया, और आरसीएम बेड पे पड़े पड़े भी अगर 34,000 बढ़ती हुई इनकम दे सकता है। और उसी के बाद मेरी पत्नी को भी समझ में आ गया कि आरसीएम कुछ खास चीज है। तो एक दिन रात को मेरी पत्नी रोते हुए मेरे को बोली, मेरी पीठ पे हाथ मारते कि बेटा चिंता मत कर, आज के बाद मैं तेरे साथ। बेटा तो क्या बंद कमरे में पत्नी कुछ भी बोल सकती, कुछ भी तो यूं ही कर देती है ना, बताते बेटा ही बोला। तो उन्होंने कहा कि आज के बाद मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, चाहे तू 10 बजे आ, चाहे 11 बजे आ, चाहे ना आ, चाहे 10 दिन ना आ, चाहे आपसे कोई प्रॉब्लम। अब मुझे समझ में आ गया आरसीएम हमारे सपने पूरे कर सकता है।
और उसके बाद बस फिर क्या रहा सब, पत्नी का आशीर्वाद मिल गया। उसके बाद तो मैंने एक किताब में पढ़ा था कि किसी काम में कामयाब होना तो हाथ धो के पीछे पड़ जाओगे, तो उसके बाद मैं हाथ धो के पीछे नहीं पड़ा, पूरा हाथ धो के और जो मैं पूरा नहा धो के पीछे पड़ा, उसी की वजह से आप विजय विनोदिया को जोश मशीन के नाम से जानते हो। उसी की वजह से फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने इतनी मेहनत की, हर जगह प्रोग्राम्स में मेहनत, क्या ग्राउंड लेवल पे काम की। मैं ये चीज हमेशा जानता हूँ, 24 साल का अनुभव, कि आप अपने दम पे अपने बिजनेस को लाखों रुपए तक पहुंचा, लाखों के टर्नओवर तक पहुंचा सकते हो, करोड़ों तक नहीं पहुंचा सकते। चाहे आप बेशक सतीश पंडित के बाप बन जाओ नॉलेज में, सुरेंद्र वंश जी के दादा बन जाओ नॉलेज में, अपने दम पे आप लाखों तक पहुंचा सकते हो, करोड़ों तक नहीं जा सकते। अगर करोड़ों पे लेके जाना है तो आपको सिस्टम फॉलोवर बनना पड़ेगा, दूसरों की मेहनत का इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा, मीटिंग सेमिनार इवेंट की तैयारी करनी पड़ेगी। हेलो यस। और मैं इस चीज को जानता हूँ कि भी मैं अपने दम पे लाखों तक लेके आ चुका हूँ, अब मुझे करोड़ों पे लेके जाना है, तो अब मुझे मेहनत करनी है। और वो मेहनत क्या की, मैंने अपने सारे सीनियर अचीवर आरसी में जितने भी बोर्ड लीडर थे उस जमाने के, उनका शेड्यूल उठाया कि काम कहाँ है। सबसे पहले मुझे पता चला पटना में मेरे अपना एक मुख्य का बीसी छाबड़ा जी का प्रोग्राम, जनवरी का महीना था, 22 तारीख का प्रोग्राम था, 20 तारीख का मेरा बर्थडे आता है। मैं 19 तारीख को चला गया, 20 और 21 तारीख 2 दिन ग्राउंड लेवल पे वहां ढूंढा व्यक्ति, एक आदमी का नाम जानता था, सिर्फ मिला नहीं। उसके पास रहा, गैरेज में नीचे सोया, जहाँ वो काम करता था, क्या बोलते हैं, ऑटोमोबाइल की दुकान पे काम करता था। मैंने कहा कि तुम्हारे भाई ने मेरे को नंबर दिया था और 2 दिन के बाद यहाँ प्रोग्राम है और मुझे आपके साथ काम करना है और मैं आपके पास ही आऊँगा। वो बोले कि मैं तो घर ही नहीं, मैं तो यहीं सोता हूँ, कोई बात नहीं, हम भी नहीं सोते। 2 दिन तक उसकी लिस्ट में काम किया, मेरा टारगेट था मैं 15 लोगों को मीटिंग में बैठा, 15 की बजाय 5 ही बैठ पाए, लेकिन मेरी शुरुआत हो गई पढ़ना। बीसीजी चले गए, 2 दिन बाद फिर वो काम है और उन 5 लोगों के साथ काम किया। उसके बाद अगला प्रोग्राम था मुकेश कोठारी जी का कोलकाता में। 2 दिन काम करने के बाद फिर 3 दिन पहले कोलकाता पहुंचे। वहां झारखंड की को मेरी टीम थी, वहां के लोग बुलाए, कुछ काम किया, ग्राउंड लेवल पे काम किया, मीटिंग की तैयारी की, कुछ लोगों को लेकर वहां बैठे। उसके बाद फिर कहीं और चला गया, उसके बाद कहीं और चला गया। 1 महीने में 30 दिन है, मैं 40-40 दिन भी घर से बाहर रहा। मीटिंग देखता हूँ, ग्राउंड लेवल पे काम और मीटिंग सेमिनार इवेंट प्रमोशन। और इसका रिजल्ट पता क्या है, जितने लोग मेरे से पहले टेक्निकल अचीवर बने थे ना, वो सारे टेक्निकल अचीवर ही रह गए, मैं पढ़ बन गया। जितने लोग मेरे से पहले पढ़ बने थे वो पढ़ ही रह गए, मैं स्टार पढ़ बन गया। और जिस समय मैं स्टार पर था, जो मेरे से पहले इमरान बन रहे थे वो इमरान ही रहे, मैं वो जो मेरे से पहले स्टार पर बन गए थे वो स्टार पर ही रहे, मैं इमरान बन गया। और जिस समय मैं इमरान था, मैंने मेहनत की, कितने लोग मेरे से पहले इमरान बने हुए थे वो इमरान ही लगे, मैं स्टार इमरान बन गया। और मुझे याद है जब मैं स्टार इमरान बना था तो कोलकाता में एक प्रोग्राम था, नेताजी सुभाष इंडोर स्टेडियम में, और उस समय टीसीजी ने मुझसे फोन के, आज मैंने फोन ऑफिस से नहीं किया क्योंकि आज तक थोड़ा सा हमारा टूर है ना, तो इसलिए सॉरी। हाँ, तो टीसीजी ने मुझसे पूछा, विजय जी क्या टारगेट आपका इस बार का, क्या करेगा? मैंने कहा सर एक ही टारगेट रहा है मेरा कि मैं जिस लेवल पे हूँ पूरे हिंदुस्तान में, उस लेवल पे जितने भी लोग हैं उससे बस आगे रहूँ। और आपको भी यही कहना चाहता हूँ, आप भी ऐसे टारगेट हो। यस, आप फाइटर हैं, आप ओपनर हैं, आपका टारगेट ये रहना चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी ओपनर हैं उससे आगे जाना, जल्दी ईगल बनना। जितने अगर आप ईगल हैं तो ये टारगेट लो, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी ईगल हैं उनसे पहले मुझे रनर करना है। समझ आए आप? यही काम किया मैंने, टारगेट किया कि सर पूरे हिंदुस्तान में जितने भी स्टार इमरान है आपकी लिस्ट, उनसे आगे रहूंगा, ये टारगेट। और मैंने खूब मेहनत की, लेकिन अप्स एंड डाउन तो चलता है। ये सुन, बदकिस्मत, कुछ किस्मत ऐसी थी
कि मैंने टारगेट किया था कि मैं अगला रूबी मैं बनूंगा सबसे पहले, लेकिन मैं रूबी नहीं बन पाया। मैं स्टार ही रह गया और पूरे हिंदुस्तान में एक रूबी आदमी बना जो मेरे साथ स्टार बहुत दर्द हुआ कि कहाँ कमी रह गई। उसके बाद 45 दिन तक घर से बाहर आ, किसी महीने 32 दिन, किसी महीने 35 दिन, किसी महीने आता था घर पे बैग, जैसे आज जाऊंगा ना, आज जाऊंगा अगर जैसे कल भी आया, कल मेरा रोहिणी में मीटिंग थी, उसके बाद एक काउंसलिंग मीटिंग थी, उसके बाद ग्राउंड लेवल पे एक मीटिंग थी, उसके बाद मुझे घर जाना था, घर से बैग पैक करके और फिर मुझे यहाँ के लिए ट्रेन पकड़नी थी। लेकिन इतना बिजी हो गया कि नहीं हुआ। मैंने पत्नी को फोन किया, मैं तुम्हें एक काम करो, मेरी एक शर्ट और एक ये और ये लेके और मेट्रो स्टेशन पे आ जाओ, मैं रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ, डायरेक्ट वहीं जाऊँगा, एयरपोर्ट लाइन पे मिलना। वो गाड़ी लेके मेरा सामान लेके वहाँ बैग दी, मैंने आज भी मेरा वर्किंग स्टाइल वही है, और बैग उठा के मैं सीधा यहाँ आ गया। और अभी यहाँ से भी मैं जानूँ, मैंने अभी तक इंटरनेशनल टूर पे जा रहा हूँ और अभी तक मेरी कोई पैकिंग नहीं। अब अगर मेरी फ्लाइट टाइम पे पहुँच गई तो मैं सीधा कैब पकड़ूंगा और घर जाऊंगा और मेरे पास आधा पौना घंटा होगा वैसे, और बैग पैक करके आ जाऊंगा। अदरवाइज लेट हुआ तो वही मैडम को फोन करूंगा कि बैग लेके आ जाओ। ऐसे ही होता था, घर जाता था, थोड़ी देर के लिए बैग पैक करता था, दूसरा लेके भाग जाता था। ऐसे काम किया और ऐसे काम करने का नतीजा ये था कि मेरे से पहले जो रूबी रहा था, बन गया था, वो रूबी ही रह गया, मैं रूबी बना ही नहीं, डायरेक्ट स्टार रूबी गया। मैं तालियां बजवाने के लिए नहीं स्टोरी सुना रहा हूँ, ये रियल स्टोरी है मेरी, क्योंकि काम करोगे तो रिजल्ट आते हैं, करने से होता है। हेलो, करोगे तो होगा, बहाने मत मानो, बहाना सा कुछ नहीं बना, करोगे तो पक्का होगा। मीटिंग सेमिनार इवेंट में आपकी संख्या बढ़नी चाहिए। आप जो व्यक्ति यहाँ नया बैठा, जो पहली बार आया, अगर वो आज डिसीजन ले ले कि मैं विजय जी ने जो बोला है अगले महीने से इसको फॉलो करूंगा और हर महीने जो भी प्रोग्राम होगा उसमें मेरी संख्या बढ़ते हुए क्रम में आएगी, तो मैं दावा करता हूं आप में से जो आदमी यहाँ टेबल पे बैठे हैं, अगले कुर्सियों पे बैठे हैं या टेक्निकल अचीवर है, अगर ये इस चीज को फॉलो नहीं करेंगे तो एक समय आएगा जो नया आदमी है ना, वो इनको भी पीछे छोड़ के इनसे आगे निकल जाएगा। इतना कम है मीटिंग सेमिनार इवेंट और थर्ड पार्टी का 30 पंडित जी इसके बारे में खूब बोलते हैं। हेलो, और मैंने उसी का इस्तेमाल किया। मेरा कोई दम नहीं है भाई, मेरे लिए काम नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो जो कर रहे थे उनके सामने लोगों को बिठाया और यहाँ पहुंच गया। हेलो, जितने लोग, एक ही आदमी मेरे से पहले रूबी बना था, नाम नहीं लूंगा उसका, अच्छा नहीं लगेगा ऐसे, और मैं रूबी बनाया नहीं, वो रूबी रह गया, मैं स्टार रूबी बन गया। और जितने लोग मेरे से पहले स्टार रूबी बने थे उसके बाद वो स्टार रूबी रह गए, मैं सफायर बन गया, क्योंकि मेरे से पहले 3 लोग सफायर बने, 3 लोग सफायर, मुझे भी नाम नहीं बताऊंगा, अच्छा नहीं लगता, मैं सबकी इज्जत करता हूँ, वो भी मैंने नहीं है। 3 लोग मेरे से पहले सफायर बन गए, मैं स्टार रूबी था, मैं भी सफायर बन गया, और उसके बाद मेरा वर्किंग स्टाइल ऐसे ही रहा, और जिसका कारण ये रहा कि वो 3 सफायर थे ना, वो सफायर ही रह गए, अकेला पूरे हिंदुस्तान से मुझे प्रोग्रेस पाया। और अभी जितने भी सरकार सफायर हैं, मेरा टारगेट होने को कुछ भी हो जाए, जितने भी स्टार सफायर हैं मेरे से पहले वाले लोग, अब अगला नंबर डायमंड का है। हेलो, लेकिन मैंने पूरा पिछोड़ लिया है, मैंने वर्किंग स्टाइल देख लिया कि किसका क्या क्या वर्किंग स्टाइल है, बस एक ही काम करना है, उनसे ज़्यादा मेहनत करनी है। हेलो, उनसे ज़्यादा कमिटमेंट करना है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो सारे जितने भी स्टार सफायर हैं उनसे मैं बहुत आगे चल रहा हूँ। सिर्फ 2 हैं मेरे साथ जो टक्कर के हैं, नाम नहीं बताऊंगा, जिनमें से एक मेरा अपलाइन है, एक मेरी डाउन है। अगर वो मेरे से पहले डायमंड बन गए तो भी मेरी ही जीत है, यस, और मैं बन गया तो भी मेरी ही जीत है, तो हर हालत में जीत मेरी होनी है, क्योंकि अपलाइन जब बड़ा बनता है तो हम भी बड़े होते हैं, यस और नो, सीना जोड़ा होता है, और डाउनलाइन जब बड़ी बढ़ती है तब भी हम बड़े होते हैं, सीना जोड़ा होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है, करने से होगा। आज बहुत ज़्यादा ज्ञान तो मैं नहीं चाहा,
अपने अनुभव के आधार पे आपसे कुछ बातें की है और छोटी सी चीज बताइए सर, करने से होगा। ये कुछ रटने की जरूरत नहीं है, ये 7 फायदे मैंने बताए। आप 10 बताते हो, आप 5 बताते हो, आपकी मर्जी है, जितने आप बताते हो अपनी भाषा में लोगों को बताना शुरू करो और अपनी टीम को भी फ्री छोड़ो कि बताओ जैसे भी बताना है, आगे मैं सवाल। हेलो, फील्ड में निकलोगे, रिजल्ट आएंगे और उसके बाद मीटिंग सेमिनार इवेंट्स में ले आओ, बाकी काम यहाँ हो जाएगा। अगले महीने की 10 तारीख को मेरे गुरु, हमारे मेंटर आदरणीय मुकेश कोठारी जी, जो पहले करोड़पति बनकर उन्होंने दिखाया था कि बिहार सिंह से सामान खरीदने से भी आदमी करोड़पति बन सकता है और उसके बाद 25 करोड़ का घर बना के भी महल भी बन सकता है आर सिंह के पैसे से, ये मुकेश कोठारी जी ने दिखाया और वो आपके बीच में आ रहे हैं। उसकी तैयारी करो सर। उस दिन कौन सा हॉल होगा मुझे नहीं पता, ऑर्गेनाइजर से पूछ लेना, क्योंकि जो भी हॉल होगा उस हॉल का बुरा हाल होने वाला है। आपको सीट नहीं मिलेगी, आज तो यहाँ भी बैठ गया, यहाँ भी बैठ गए, उसमें तो यहाँ और यहाँ भी नहीं मिलने वाली है। तो टाइम भी आना पड़ेगा क्योंकि पूरा हिंदुस्तान तैयारी करता हूँ। तैयार हैं? तैयारी करें, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है और मैं चाहूँगा कि आप मुझे हैप्पी जर्नी बोल दें, क्योंकि मैं आज इंडिया छोड़ के 1 सप्ताह के लिए बाहर जा रहा हूँ मेरी फैमिली के साथ और दुआ करता हूँ कि आप भी मेरी तरह आज से खूब सारा टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी का एंजॉय करें और आने वाले समय में आप लोगों के साथ भी ऐसे ही इंटरनेशनल रूट करते रहेंगे। ओके,